हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने जम्मू यूनिवर्सिटी का सेम फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट सिलेबस स्टार्ट किया है। तो आज हमारी क्लास फर्स्ट है और क्लास फर्स्ट में हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन या इसका पार्शियल डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। हमारा टारगेट एक ही है, 100% कंसेप्ट सब बच्चों को समझाना। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। बाकी मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, हम सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे, पार्शियल डेरिवेटिव्स और पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, इस पार्शियल डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रीवियस क्लास के डिफरेंशिएशन के फार्मूले आने चाहिए। तो अगर आपको कोई उनमें डाउट भी है तो आप लेक्चर को देखो, साथ साथ में हम जो वो वाले टॉपिक हैं उनके ऊपर भी जो क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब जो कुछ फार्मूले जो आपको याद रखने हैं वो फार्मूले आपके सामने स्क्रीन पे हैं। बच्चों हम फार्मूले करेंगे, ये फार्मूले आपके स्क्रीन में है, साथ साथ में हम इन फार्मूलों को रिवाइज भी करते जाएंगे जो 12th का है। उसके बाद हम वैसे ही अभी पार्शियल डेरिवेटिव शुरू कर देंगे। फर्स्ट क्या है, एक्स की पावर n, ये वेरिएबल ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नीचे आएगा और कांस्टेंट की पावर से कम हो जाएगी। एग्जांपल आपके सामने एक्स की पावर 5, तो क्या फॉर्मूला है, 5 नीचे आ जाएगा और 5 से कम करोगे तो कितना आ जाएगा, x4। तो इस क्वेश्चन को इधर तक नहीं छोड़ना है, फिर जिसकी पावर है एक्स की उसकी आपको आगे क्या कर देनी है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, और ये बताऊंगा dx/dx हमेशा क्या होती है, 1 होती है, ये भी हम करेंगे आगे। फिर वैसे ही दूसरा फार्मूला जो साइन एक्स है, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, कॉस एक्स। फिर एंगल की भी करनी है। ठीक है, कॉस की माइनस साइन, टैन की सेक स्क्वायर, कोसेक की माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, सेक की सेक एक्स टैन एक्स, कॉट की माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और सबके एंगलों की भी आगे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब ये सब सिखाऊंगा मैं आपको। फिर नेक्स्ट क्या है, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1 कोई भी एक फंक्शन हो, ठीक है, और उस फंक्शन की कुछ भी पावर हो, तो क्या फार्मूला, ऊपर 1 होना चाहिए, तो क्या फार्मूला, n ऊपर चल जाएगा, अपने साथ क्या लगाएगा माइनस, और जो नीचे पावर है उसको एक स्टेप बढ़ा देना है, और फिर जिसकी पावर है उस फंक्शन की आगे क्या करनी है, डिफरेंशिएशन। बच्चों मैं आपको इसकी एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आया, d/dx 1 साइन स्क्वायर एक्स, तो आपको याद होगा आप 12th में इतना लेंथी करते थे, क्या करते थे, dx ऊपर -2 चला गया, फिर -2 को लाते थे, फिर एक स्टेप क्या करते थे, -2 से कम तो -3 होता था, और फिर मैंने आपको बोला जब भी पावर हो तो जिसकी पावर है उसकी क्या करनी है, डिफरेंशिएशन। और पावर किसकी है, साइन की, तो साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती थी, कॉस एक्स। इतना बड़ा करते थे। मगर अभी जो ये फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, फार्मूला नंबर 8, ये आपने शायद 12th में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, पढ़ा होगा मगर आपको इस टाइप का नहीं पढ़ाया गया होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। d/dx जो 1 साइन स्क्वायर एक्स है, इसको आप लिख सकते हो ना साइन एक्स का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आ गया ना 1 फंक्शन की पावर n, तो ऊपर चला गया -2, नीचे साइन को ही रहने देना है, एक स्टेप बढ़ा देना है, तो 2 के अंदर एक स्टेप बढ़ा दिया, कितना हुआ 3, और फिर जो ये फंक्शन है इसकी डिफरेंशिएशन कितनी होती है, cos x, तो एक स्टेप में ही आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये ट्रिक्स भी मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आपके क्वेश्चन जम्मू यूनिवर्सिटी में कोई भी नहीं रहे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं उनमें टाइम ज़्यादा लगता है, आपके सारे क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट हो जाए। तो ये आपका फार्मूला है। फिर नेक्स्ट फार्मूला है 9th, आपको बोला गया है रूट का क्या है, 1/2 रूट एक्स। याद होगा आपको, आप 12th में ऐसे करते थे, रूट के अंदर कुछ भी होता था तो आप करते थे d/dx एक्स की पावर 1/2, फिर 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1, तो बड़ा लेंथी करते थे। मगर अब ऐसा नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ क्या फार्मूला। जैसे रूट के अंदर आपको दे दिए 3x² + 4, सपोज ये फंक्शन दिया है, तो फार्मूला क्या बोलता है, जो भी रूट के अंदर है उसका क्या फार्मूला है, 1/2, जो रूट के अंदर है उसको सेम लिख दो, 3x² + 4। फिर जो रूट के अंदर है वो कौन है, x, अभी उसकी डिफरेंशिएशन करनी है। इधर रूट के अंदर कौन है, 3x² + 4, तो इसकी बच्चों डिफरेंशिएशन कर लो, तो आपका एक स्टेप में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3x² की डिफरेंशिएशन 2 बेस में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6x, और 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की क्या होती है 0/2 √(2
3x² + 4। तो ये इसका आंसर आएगा। अब कांस्टेंट की ज़ीरो क्यों होती है वो भी मैंने आगे लिखे हुए हैं। ये देखो, जैसे ये कांस्टेंट है, इसकी डिफ्रेंसिएशन कितनी आ रही है, 0। और ये कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। और पीछे हमने किसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है, फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन करनी है। आई होप आपको इतना सा समझ आया होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला, ये हमारा 10th, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते थे। अगर आपके दो फंक्शन है और वो प्रोडक्ट में है, तो फर्स्ट को एज इट इज़ सेकंड की डिफ्रेंसिएशन, फिर सेकंड को एज इट इज़ फर्स्ट की डिफ्रेंसिएशन। मैं आपको इसकी भी एग्जांपल बता देता हूँ एक छोटी सी। जैसे आपके पास dx/dx है sin x, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो क्या फार्मूला है, फर्स्ट को वैसे साइन की डिफ्रेंसिएशन अभी बड़ी बच्चों cos x होती है, और साइन x को वैसे ही x की डिफ्रेंसिएशन 1 होती है। तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट रूल। इसको ऐसे करते हैं। अभी हम और भी करेंगे, बस ये आपको थोड़ा सा 12th क्लास का मैं रिवाइज़ करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब सेकंड फार्मूला है आपका, जैसे दिख रहा है u/v, मगर शर्त है v क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। क्यों, अगर नीचे डिनोमिनेटर 0 हो गया तो बच्चों ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो u/v, इसका फार्मूला क्या आएगा, v का स्क्वायर, तो साइन x का कर लो होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है v का स्क्वायर। फिर v को वैसे ही, साइन x को वैसे ही, किसकी डिफ्रेंसिएशन, x की, और x की डिफ्रेंसिएशन कितनी होती है, 1, माइनस x को वैसे ही, साइन x की डिफ्रेंसिएशन कितनी होती है, cos x। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन करना आपको u/v। और इस रूल को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोडक्ट रूल। इस रूल को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। और ये जो दूसरा रूल है इसको क्या बोलते हैं, कोशेंट रूल। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब कोई भी अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या करनी है, 0। अगर आपके पास नीचे और ऊपर दोनों वेरिएबल सेम है तो उसकी डिफरेंशिएशन हमेशा 1 आती है। अब कांस्टेंट और सम फंक्शन है तो बच्चों कांस्टेंट बाहर आ जाता है, मगर बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट, अगर आपके पास दो फंक्शन है और बीच में प्लस है या माइनस है तो डेरिवेटिव फर्स्ट के पास भी जाता है और सेकंड के पास भी जाता है। तो ये भी रूल्स आपको याद रखने हैं। अब उसके बाद लास्ट के 2-3 फार्मूले हमारे बच के, वो मैंने ये लिखे हुए हैं, ठीक है। 15th फार्मूला है a⁴x। तो बच्चों इस फार्मूले को टाइप कैसे याद रखनी है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। जो a है ये कांस्टेंट और ये ऊपर वेरिएबल। तो ये क्या बोलता है, a⁴x को एज इट इज़ रखो और लॉग लगाओ किसको, कांस्टेंट को, और फिर डिफ्रेंसिएशन करो पावर की। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे सपोज आपके पास 5⁴x है, तो 5 कांस्टेंट है, ऊपर वेरिएबल। तो क्या डिफ्रेंसिएशन है, 5⁴x को वैसे रखो, लॉग लगाओ 5 को, और जो ये ऊपर x है इसकी कर दो डिफ्रेंसिएशन। तो ये है, ठीक है। वैसे एक्सपोनेंशियल है, मैं आपको एक्सपोनेंशियल की भी एग्जांपल बता देता हूँ। एक e⁴2x ले लिया, तो एक्सपोनेंशियल को एज इट इज़ रखना है, ये मैंने एज इट इज़ रख दिया। और जो पावर है, पावर में कौन है, 2x, तो इसको मैंने 2x की डिफ्रेंसिएशन कर ली। तो e⁴2x अभी पढ़ा, ये कांस्टेंट और ये फंक्शन, ये ऊपर पढ़ा कांस्टेंट और फंक्शन। तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और पीछे कौन रहा, x, और वेरिएबल सेम है, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद एक लास्ट फार्मूला है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपको 12th में एक एक्सरसाइज थी जिसमें ये करवाया गया था, मगर एक्चुअल में आपको वो क्वेश्चन इस टाइप से करवाए गए हैं। आप उधर लॉग बहुत सही लेते थे। आप क्या करते थे, आपको याद होगा इस टाइप के क्वेश्चन, अगर आपके पास एक फंक्शन है x⁴ sin x, तो आप दोनों तरफ लॉग लेते थे, ठीक है। एक्सरसाइज 5.5 किसकी, 12th क्लास की, ठीक है। मगर अभी मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया, आपको डायरेक्ट ही याद रखना है, क्योंकि अब ग्रेजुएशन है तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या फार्मूला है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। फिर जैसे अगर आपके पास x⁴ sin x है, तो वो आपको दोनों तरफ लॉग नहीं लेना है, आपको देखना है वेरिएबल की पावर वेरिएबल। अच्छा, मेरे को भी एक चीज़ बताओ, वेरिएबल का कैसे पता चलता है, दोनों के पास x है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो बच्चों कैसे रखना है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल को एज इट इज़ आप देख सकते हो सेम रखा है। फिर जो ये पावर है इसको आपने नीचे उतारना है, ये उतार दिया, ठीक है। अपने से लॉग लगाना है किसको, जो बेस में है वो कौन है, x, और जो ये दो फंक्शन बन गए इन पूरे की क्या कर देनी है, डिफ्रेंसिएशन। तो आप देखोगे ये क्वेश्चन भी सिंपल वे में सॉल्व हो सकता है, ठीक है। जो भी डेरिवेटिव जिसका करना है उसको सेम
साइन आ गया इधर और अपने से लगाया लॉग, वही इधर की है। एक्स की पावर एक्स को सेम, एक्स आया नीचे, लॉग लगाया किसको, एक्स को। अब इसके बाद क्या लगेगा, u इंटू वी। तो ये सब क्वेश्चन अभी हम करेंगे। ये थोड़ा सा मैंने आपको रिव्यू बताया किसका, 12th क्लास का। अब एक रह गया फॉर्मूला लॉग एक्स। तो लॉग एक्स की बच्चों डिफ्रेंशिएशन, जो एंगल है वो 1/x आ जाएगा, फिर एंगल की ही करनी है। तो बच्चों ये कुछ फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के जो आपने 12th क्लास में करे थे। कुछ और फॉर्मूले भी हैं जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिखाऊंगा। मगर आज के लेक्चर में मैंने आपको बस ये फॉर्मूले बताएं। आपने सबसे पहले कॉपी लेनी है, मेरे साथ साथ डेली का काम डेली करना है, तो आप देखोगे आपके मार्क्स 100% आएंगे, श्योरिटी है। ठीक है, क्योंकि मैथ इतना मुश्किल नहीं है, बस कंसेप्ट पे वर्क करना है और टारगेट हमारा 100% कंसेप्चुअल ही रहेगा। ये जम्मू यूनिवर्सिटी का जितना भी सिलेबस है पूरा कंप्लीट कराया जाएगा सेम फर्स्ट का। तो बच्चों आपने ये जो वीडियो लेक्चर है जो आप देख रहे हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, और ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मोटिवेट हो सकें और वो भी इधर से पढ़ सकें। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आज थोड़ा सा पार्शियल डेरिवेटिव का भी देख लेते हैं फार्मूलों के बाद, कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं। मगर हाँ, पार्शियल डेरिवेटिव करने से पहले आपको ये डेरिवेटिव के फार्मूले अच्छे से आने चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को बैकवर्ड करो, ठीक है, पॉज करो और ये फॉर्मूले नोट करो और इनको अच्छे से समझो, और फिर अब आगे पार्शियल डेरिवेटिव शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव्स के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स की जो बच्चों डेफिनेशन है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले मैं आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना सिखाऊंगा, और पार्शियल और जो आपने 12th क्लास में टोटल डेरिवेटिव पढ़े उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये सिंबल याद रखना है, इसको डेल बोलते हैं, डेल बाय डेल एक्स। ये पार्शियल डेरिवेटिव के सिंबल है। इसका मीनिंग है आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसका मीनिंग है बच्चों आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसका मीनिंग है बच्चों आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो आप देख सकते हो आप सिंगल सिंगल बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो इसको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। बच्चों 12th क्लास में आपने ये पढ़ा था डी बाई डी एक्स, तो ये पार्शियली नहीं था, ये टोटल था, इसमें डी पूरा है, ये टोटल डेरिवेटिव है, ये टोटल डेरिवेटिव है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। अगर आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करते हो तो ये ऐसा दिखेगा, तो इसको सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई ही इसको दो बार करते हो तो इसको भी सेकंड ऑर्डर बोलते हैं। अगर जेड में करना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, डेल टू जेड बाई डेल जेड, तो इसको सेकंड ऑर्डर बोलते हैं। इधर इसको भी सेकंड ऑर्डर बोलते हैं। क्या, पहले आपने वाई के रिस्पेक्ट किया हुआ है और इस वाई को अब आप किसके रिस्पेक्ट कर दो, एक्स के, तो ये भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। ये सब पढ़ेंगे बच्चों, मगर उससे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव और टोटल डेरिवेटिव में। उसके लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स अभी लिखूंगा, तो आप ध्यान से सुनना, और आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। बच्चों मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव और टोटल डेरिवेटिव में। जैसे 12th क्लास में चलते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता था आपके पास। ये क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो बच्चों आप कैसे करते थे, हम ऐसे करते थे, फर्स्ट को वैसे ही रखना है, डिफ्रेंसिएशन करते थे किसकी, सेकंड की, और सेकंड को वैसे ही रखना है, डिफ्रेंसिएशन किसकी करते थे, फर्स्ट की। 12th क्लास में हम ऐसा करते थे। ठीक है, मगर अब जब आप इसी सेम क्वेश्चन को पार्शियली करते हो, क्या करते हो, पार्शियली, नाम ही जिसका पार्शियल है, पार्शियल मतलब आधा अधूरा, ठीक है, पार्शियली। ठीक है, टोटल मतलब पूरा, सबको पूरा, ठीक है, और पार्शियल मतलब आधा अधूरा। तो ये दोनों फंक्शन है आपके पास, आपको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको देखना है वेरिएबल कौन है, और वेरिएबल आपको एक्स दिख रहा है। तो बच्चों जो वेरिएबल है उसी की रिस्पेक्ट करनी है, और जो उस वेरिएबल को छोड़ के बाकी जितने भी हैं उन सबको कांस्टेंट लेट कर लेना है। अब हमने पार्शियल डेरिवेटिव में वेरिएबल कौन है, एक्स, तो हमें एक्स को ही मतलब है, और एक्स को छोड़ के चाहे वाई है, चाहे टी है, चाहे एस है, चाहे ए है, वो सब आपके लिए कांस्टेंट है। ठीक है,
तो अब इस केस में आपको y को क्या ट्रीट करना है, कांस्टेंट, और आपको पता ही है जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। और डिफ्रेंसिएशन किसकी रहेगी, x स्क्वायर की, तो अब आ जाएगा y इंटू 2x। ये है पार्शियल डेरिवेटिव में डिफरेंस। मैं आपको और बताता हूँ, फिर हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। अगर सेम क्वेश्चन आपको ऐसा आ जाए विद रिस्पेक्ट टू y, तो अभी वेरिएबल कौन है, y, तो बच्चों y को ही देखना है, बाकी जो भी दिखता है वो सब कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और किसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है, y की। और y की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, तो इसका आंसर एक्स स्क्वायर आएगा। मैं आपको फिर एक और एग्जांपल बताता हूँ सेम क्वेश्चन की। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हो तो इधर आपको कहीं z दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब z नहीं दिख रहा है तो ये पूरा आपके लिए क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या आती है, 0। मगर ट्वेल्थ में ऐसा नहीं होता था। ट्वेल्थ में हम करते थे इसी क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी जेड, फिर y को x की डिफरेंशिएशन 2x dx बाई डी जेड। मगर अभी ग्रेजुएशन में जो पार्शियली डेरिवेटिव्स हैं उनमें ऐसा ही होगा। ठीक है, मैं आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आपके पास डेल बाई डेल टी है और आपको बोला गया 5t प्लस एक्स, इसकी डिफ्रेंसिएशन करो, तो बच्चों डेरिवेटिव इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा। वेरिएबल कौन है, t, तो इसको ही करेगा। ये इसके लिए क्या है, कांस्टेंट, ये x वाला इस t के लिए क्या है, कांस्टेंट। तो जब डेरिवेटिव इस फर्स्ट के पास आएगा तो बच्चों ऐसे आ जाएगा d बाई डी टी 5t, और जब डेरिवेटिव सेकंड के पास आएगा तो ऐसे आ जाएगा। जैसे फर्स्ट के पास आया तो t तो है इसके पास, तो t की विद रिस्पेक्ट टू t कितनी होगी, 1, मगर t के लिए x क्या है, कांस्टेंट, तो इसलिए उसकी 0 हो जाएगी। तो इसका 5 आंसर आएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। जैसे आपके पास डेल बाई डेल एक्स है और आपको क्वेश्चन करना है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है। तो डेरिवेटिव पहले इसके पास आएगा, वेरिएबल कौन है, x, इसके पास भी x है, तो 2 बाहर आ गया कांस्टेंट, और पीछे एक्स स्क्वायर की क्या डिफ्रेंसिएशन होती है, 2x। आप याद रख लो, अगर आपको x4 की डिफ्रेंसिएशन करनी है तो 4x3, अगर x6 की करनी है तो 6 नीचे x5, अगर x स्क्वायर की करनी है तो 2 नीचे x1, प्लस जब डेरिवेटिव गया दूसरे के पास तो विद रिस्पेक्ट टू x है, उसके लिए अभी कांस्टेंट कौन है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, पीछे कौन रहा, x, और x की कितनी होती है, 1। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये है आपका पार्शियल डेरिवेटिव, और जो हमने पहले पढ़े थे 12th क्लास में टोटल डेरिवेटिव, उनमें फ़र्क, उनमें डिफरेंस। ठीक है, ये डिफरेंस है, और बाकी फॉर्मूले तो सेम रहेंगे। मैं आपको और क्वेश्चंस बताता हूँ। ठीक है बच्चों, आपको इसकी पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी, जो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क के लिए, आपको उसकी पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसके ऊपर। ठीक है, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो प्लीज़ इस नंबर पे मैसेज कीजिए। ठीक है, तो आपको उस नंबर में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आपको क्लास बता दीजिएगा कौन सी है, उस क्लास के हिसाब से ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, तो उधर आपको पीडीएफ्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एक और हम लेते हैं। जैसे डेल बाई डेल एक्स है, अगर आपको 2 साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन करनी है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो 2 कांस्टेंट बाहर, साइन की कितनी होती है, कॉस एक्स, और फिर एंगल की कितनी होती है, 1, एंगल को नहीं भूलना। ठीक है, फिर डेल बाई डेल वाई, अगर अब आपको करनी है ट्वाइस साइन एक्स कॉस वाई की, तो अब क्या होगी, देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन अब नहीं लगेगा, क्योंकि अब आप पार्शियली पढ़ रहे हो। आप क्या पढ़ रहे हो, पार्शियली। आपके लिए बस वेरिएबल कौन है, वाई, तो आपके लिए ये दोनों क्या है, कांस्टेंट। जो कांस्टेंट होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है, तो ट्वाइस साइन एक्स को बाहर निकाल दिया, पीछे कॉस वाई रहा, कॉस वाई की डिफ्रेंसिएशन आपको सिखाई है, माइनस साइन वाई, और फिर सिंगल वाई है, और वाई की विद रिस्पेक्ट टू वाई कितनी होती है, 1। ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लो। जैसे आपके पास डेल बाई डेल जेड है,
ठीक है। और सपोज आपको डिफ्रेंशिएशन करनी है साइन वाई की, तो आप तो z है, इधर तो y है, ठीक है। y और z का कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया है, तो z वेरिएबल है, y इसके लिए कांस्टेंट है, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगी। आई होप आप आज के लेक्चर में पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट थोड़ा सा समझ चुके होंगे। कल के लेक्चर में हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। जो बुक्स हैं आपकी, जो आपकी बुक्स हैं जो जम्मू यूनिवर्सिटी ने ऑथराइज्ड की हैं आप बच्चों के लिए, उन सब की एक्सरसाइज के बेस्ड के ऊपर ही क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। कोई टाइम पास नहीं कर रहा आपसे, आप बस बने रहिए और पढ़िए। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक चीज़ बच्चों, अगर आपके कोई भी नोन में है, आपके छोटे भाई बहन जो 12th में है, तो इस चैनल पे आपको उनके रिलेटेड MCQ भी मिलेंगे, 12th के भी और 10th के भी। और अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है कि हम आगे कॉम्पिटिटिव का भी मैच शुरू करें, NDA वगैरह का या कोई भी एंट्रेंस का। तो प्लीज़ आपके लिए ये सब कुछ है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, हमें आपसे बस बैक में इतना ही चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।